हम भरतकूप के उस रास्ते पर चल रहे हैं और बीच बीच में ये जो नज़ारे जो आते हैं ये हमें प्रभु श्री राम की याद दिलाते हैं। जी हाँ, प्रभु श्री राम इन्हीं वनों में, इन्हीं पहाड़ों में यहाँ पर घूमे हैं, चले हैं, फिरे हैं। यहाँ भरत जी जल लाए थे, जो राम जी के राज अभिषेक के लिए जल आया था, भरत जी वो इस कूप में डाले थे। ये वही जल है जो राम जी के राज अभिषेक के लिए वशिष्ठ जी के कहने से दशरथ जी ने मंगवाया था। ये बहुत तैयारी के साथ आए थे, भगवान राम का राज्य अभिषेक कर देंगे अगर नहीं आए तो। इन्होंने कहा था वशिष्ठ जी से अगर वो नहीं आते हैं तो हम वहाँ राज्य अभिषेक कर देंगे। तो राज तिलक रुक गया तो राम जी को हो गया वनवास। राम जी चित्रकूट वनवास आ गए, पुत्र वियोग में दशरथ जी का मरण हो गया। तो अब मैं आपको उस कुएं का दर्शन कराना चाहता हूं जिसे भरतकूप के नाम से जाना जाता है, जहां पे संसार के सभी तीर्थों का जल आप इसमें देख सकते हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका चित्रकूट धाम में। चित्रकूट धाम जो प्रभु श्री राम का घर हम इसको कहते हैं। 11 साल प्रभु श्री राम वनवास के दौरान यहाँ पे रहे। आप सभी जानते होंगे रामानंद के सीरियल और रामचरितमानस में आपने खूब देखा होगा इस लीला को कि कैसे आज भरत जी चले हैं प्रभु श्री राम को मनाने। चित्रकूट आए थे और साथ में किन किन को लाए? गुरु वशिष्ठ जी को लाए, तीनों माताओं को लाए, समस्त अयोध्यावासियों को लाए और उनके साथ में उस जल को भी लाए जो जल 24 तीर्थों यानी संसार के सभी तीर्थों का जल था, जो वशिष्ठ जी ने मंगवाया था प्रभु श्री राम के अभिषेक के लिए। और राम जी को तो वनवास हो गया, तो भरत जी का तो प्रण था कि आप चलिए मेरे साथ में, इसे जल से ही अभिषेक करेंगे चित्रकूट में प्रभु श्री राम का। लेकिन यहाँ आकर भी असफल हो जाता है मामला। और ये जो स्थान है इसको हम भरतकूप के नाम से जानते हैं, जहाँ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। उसी भरतकूप में यानी उसी कुएं में उस जल को डलवाया अत्रि ऋषि ने। एक ऐसा स्थान ढूंढ के दिया अत्रि ऋषि ने जो कहते हैं संसार का सबसे पवित्र जल इसको माना गया है, गंगा के जल से भी ऊपर। ऐसे भरतकूप का दर्शन हम करेंगे जो चित्रकूट से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप सभी मेरी इस वीडियो में बड़े भाव के साथ समय निकाल कर इसको देखें और मेरे भक्तों से, मेरे दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को भी आप लाइक कर लीजिए, लाइक जो नीचे बटन है। और आप भारत के किस गांव, किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट के रूप में मेरे तक आप कमेंट ज़रूर करिए कि हम यहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो लास्ट में जाके आप ये ज़रूर कहोगे कि क्या सुंदर ये वीडियो था। इसमें पहाड़ आपको मिलेंगे, इसमें आपको प्राकृतिक छटा भी मिलेगी, इसमें प्रभु श्री राम का वो आध्यात्मिक जीवन भी मिलेगा और वो कुआं भी मिलेगा जिसमें वो जल यहाँ पर डाला था। तो भरतकूप की, भरत और राम की महिमा को जानने के लिए आइए चलते हैं सीधा यहाँ से भरतकूप, जहाँ पर 20 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। जय जय श्री राम। जब राम जी ने मना कर दिया ना तो मैं वापस जाऊंगा ना अभिषेक कराऊंगा, और फिर उसी कुएं में 24 तीर्थों का जल भरत जी ने डाल दिया। उसी कुएं का दर्शन करने के लिए मैं आपको चित्रकूट से 20 किलोमीटर की दूरी पर इन पहाड़ियों के बीच से होते हुए आपको लेके चल रहा हूं। और रास्ते में जो आप देखेंगे ये स्थान पड़ा है जिसे हम राम सैया के रूप में देख सकते हैं, और ये अद्भुत स्थान है। और हम आगे की तरफ चल रहे हैं और ये गाँव आप देख सकते हैं। ये गांव देखिए आप, चित्रकूट वासियों को देखिए, ये छोटी छोटी झोंपड़ियां हैं यहाँ पर और ये गांव यहाँ पर पड़ा है। और फिर पहाड़ी, ये देखिए रेतीली पहाड़ी, पहाड़ों की दुनिया में हम आ चुके हैं। और तभी तो प्रभु श्री राम को ये स्थान अच्छा लगा, यहाँ पर 11 साल समय व्यतीत किया। और ये देखिए ये गांव एक पड़ा है यहाँ पर रास्ते में, और ये घर देखा, ये घर देखिए आप। ये नज़ारा है चित्रकूट के आसपास के इलाकों का। हम भरतकूप के उस रास्ते पर चल रहे हैं और बीच बीच में ये जो नज़ारे जो आते हैं ये हमें प्रभु श्री राम की याद दिलाते हैं। जी हाँ, प्रभु श्री राम इन्हीं वनों में, इन्हीं पहाड़ों में यहाँ पर घूमे हैं, चले हैं, फिरे हैं। और आज चित्रकूट की ये पावन धरा पर हम आपको भरतकूप का दर्शन कराने जा रहे हैं, उस दिव्य भरतकूप का, जिसका दर्शन करने के लिए आपको चित्रकूट से 20 किलोमीटर की दूरी पर इस रास्ते पर हम आपको लेके चल रहे हैं। बताइए आपको ये कैसा अनुभव लग रहा है और कैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, क्या अनुभव कर पा रहे हैं इस स्थान के बारे में जब हम यहाँ पर चलते हैं। और ये अलौकिक स्थान जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं।
तो हम आ चुके हैं उसी स्थान पर जिसको भरतकूप के नाम से जाना जाता है और 20 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पहाड़ों का दर्शन करते हुए हम पहुँचे हैं यहाँ पर भरतकूप की इस स्थान पर। और मेरे आगे की तरफ आएंगे तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है चित्रकूट का, कुछ हिस्सा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। और आगे की तरफ जब आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके का ये आध्यात्मिक जो स्मृतियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए ये पादुकाएँ, इन पादुकाओं को दिखाया गया है। बड़ा महत्व है इन पादुकाओं को। कुछ हाथ नहीं लगा है भरत जी के यहाँ से सिवाय इनके, इनको लेके गए और इनको सिर पर रख के नंदीग्राम लेके गए हैं प्रभु भरत जी। और ये देखिए कितनी मन्नतें कर रहे हैं यहाँ पर देखिए। पर राम जी ने कहा है कि मैं पिता के वचनों के विपरीत नहीं जाऊंगा और इस तरीके से ये बहुत तैयारी के साथ आए थे। भगवान राम का राज्य अभिषेक कर देंगे अगर नहीं आए तो। इन्होंने कहा था वशिष्ठ जी से अगर वो नहीं आते हैं तो हम वहाँ राज्य अभिषेक कर देंगे, आप चलिए मेरे साथ में। और जब राज्य अभिषेक के लिए भी भगवान ने मना कर दिया तो भरत जी ने भी जो जल लाए थे 24 तीर्थों का वो इसी कूप में डाल दिया, जिस कूप को दिखाने, जिस कुआं को दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ। यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ पर इन लीलाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और मेरे चारों तरफ ये देखिए यहाँ ये पधारे हैं तो भैया को उठा लिया है यहाँ पे और लखन लाल जी सीता मैया पीछे हैं। इस तरीके का ये अद्भुत यहाँ पर ये लीला है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और चारों तरफ आप देख सकते हैं सामने पूरा मार्केट है और सब दुकानें भी हैं यहाँ पर, और जूम करके दिखा सकते हैं आप सभी दुकानों को। और हम आगे की तरफ चलेंगे और आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर एक बट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष का आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर सामान, पूजा पाठ का सामान आप देख सकते हैं। ये पीपल का वृक्ष है। प्रसादी के लिए यहाँ छोटा सा बाज़ार बना हुआ है इस गेट में, और यहाँ पे ये मार्केट है, यहाँ पर आप प्रसाद वगैरह यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। और सामने देखेंगे तो आप इन दुकानों के सारे ये प्राचीन सिद्ध हनुमान जी का यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद मेरे बगल की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर श्री हनुमान जी का दर्शन करने के बाद हम पहुँचते हैं श्री भरत मंदिर की तरफ। ये जो मुख्य मंदिर है श्री भरत मंदिर के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये देखिए ये भरत मंदिर, आप आइए। और भरत जी का जो मंदिर, सीताराम प्रभु जी, आप देखेंगे ये अलौकिक कितना सुंदर ये विग्रह है भरत जी का। महाराज जी ये भरतकूप है जी। क्या लीला यहाँ पर हुई त्रेता काल में? यहाँ भरत जी जल लाए थे, जो राम जी के राज अभिषेक के लिए जल आया था, भरत जी वो इस कूप में डाले थे। ये वही जल है जो राम जी के राज अभिषेक के लिए वशिष्ठ जी के कहने से दशरथ जी ने मंगवाया था कि हर्ष मुनि से कह्यो मृदुबानी आनहु सकल सुतीरथ पानी। लेकिन राज तिलक हुआ नहीं था। माता कैकेयी ने अपने वरदान में भरत जी को राजगद्दी मांगा, राम जी को 14 वर्ष का वनवास, कि मेरा पहला वरदान है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। इस तरीके से तो राज तिलक रुक गया, तो राम जी को हो गया वनवास। राम जी चित्रकूट वनवास आ गए। पुत्र वियोग में दशरथ जी का मरण हो गया। भरत जी ननिहाल में थे। जब भरत जी को बुलवाया गया तो पहले उन्होंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया, फिर गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और उनसे कहा कि हम राम जी को मनाने चित्रकूट चलेंगे, और ऐसे नहीं चलेंगे, जो हमारे पिताजी ने राज तिलक की सामग्री एकत्रित की है उसको लेके चलेंगे, हम राज्य अभिषेक करेंगे जी। कि चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराज, अजात मनावन रघुबरही भरत सरिस को आज। जब भरत जी चित्रकूट आए तो देखिए भगवान का एक ही अवतार मर्यादा में हुआ, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ना तो भरत जी के साथ अयोध्या गए, ना तो चित्रकूट में राज तिलक करवाया।
भरत जी से कहा, मैं राज्य स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब तक मेरे राज्य की सुरक्षा भरत तुम्हारे हाथ है, क्योंकि मुझे अपने पिताजी का वचन भी पूरा करना है कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सारी सामग्री फिर बच गई। हमारे यहाँ के सिद्ध संत माता अनसुईया जी के पति अत्रि मुनि, राम जी ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि ये हम सारी सामग्री कहाँ रखें। जब अत्रि जी आए तो जो अन्य सामग्री थी, हवन फल पुष्प समिधा, इधर उधर उन्होंने वितरित करवा दिया। बचा सभी तीर्थों का जल और सर्वो औषधि, सारी औषधियाँ। भरत जी को अत्रि जी ने सारा चित्रकूट भ्रमण करवाया, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ वो जल डाल सके। फिर जब ये पर्वत के समीप आए अत्रि जी और भरत जी, तो अत्रि जी भरत जी से कहते हैं कि अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप, राखी तीर्थ तोय तह पावन अमीय अनूप। कि ये जो तीर्थ है ये पावन है, मैं बताता हूँ आप कहाँ रखिए। कि तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोप्यहु काल विदित नहीं केहू। पर्वत के समीप एक कूप है जो अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं, सिद्ध स्थान है। आप मेरे साथ चलिए और वो जल उस कूप में डालिए। जब अत्रि जी के साथ भरत जी यहाँ आए कि जब भरत ही अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। जब अत्रि जी की भरत जी ने आज्ञा पाई, वो सभी तीर्थों का जल इस कूप में डाले और सारी औषधियाँ इस कूप में डाली। आज भी जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थ इस कूप में विद्यमान है। 24 तीर्थों का जल। 24 नहीं, आनहु सकल सो तीर्थ पानी। सकल माने संसार होता है, संसार के सभी तीर्थों का जल है इस कूप में। लोग गंगा जी को जल को पवित्र कहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने इस जल का वर्णन किया है कि यति पावन तीर्थ जल जोगा, अब भरत कूप कहीं सब लोगा। जब से भरत जी ने इस कूप में जल डाला है तब से हमारे यहाँ का नाम भरत कूप पड़ा है। अभी पिछले वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। इसका जल गया। अयोध्या से भरत शत्रुघ्न की झांकी आई है, रथ आए हैं, कलश आए हैं। जब भैया इस कूप से जल गया है तब जाके राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। मेन जल भारत सरकार ने और वहाँ के जो महंत हैं राम तीर्थ के ब्रज राम तीर्थ के जो हैं, उन्होंने संकल्प लिया कि हम भारत भूमि के सभी जलों को मंगाएंगे और तब प्रभु श्री राम का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बहुत सुंदर लीला आपने बताई है, अनन्य अनन्य लीला है। अगर राम जी भी वचनबद्ध हैं धर्म के, तो धर्म के वचनबद्ध भरत जी भी हैं। उन्होंने भी उनकी खड़ामू पादुकाएं लेके नंदीग्राम में इंतजार किया वनवास। धर्म के देवता तो भरत जी हैं। हाँ। कि जो न होते जग जन्म भरत को, धर्म धरन धुरी धरन धरत को। धर्म की धुरी। बहुत सुंदर। आप और हम तो राम राम कहते हैं, लेकिन राम जी को ब्रह्मांड में भरत जी से प्यारा कोई है ही नहीं। जहाँ से चित्रकूट में राम जी ने पैरों में चल के चित्रकूट का भ्रमण किया है, तो वहाँ भरत जी पैरों से नहीं चले। कि पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे हु लकुट की नाई। भरत जी लेटते हुए गए हैं, उनके चरणों की रज कि मेरे मस्तक में लगी रहे। तो कहाँ ऐसा भाई कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि राम जी के प्यार में राजगद्दी ठुकरा दिया, माँ हर एक सुविधा उन्होंने ठुकरा दी। नहीं, इनको कोई जरूरत नहीं थी, इनको तो स्वयं राजा हैं, लेकिन भाई के प्यार में राजगद्दी माँ। भाई के परिचय को चरितार्थ करने के लिए संसार में भरत जी जैसा उदाहरण कोई नहीं है। अनाहूत सबसे बड़ा उदाहरण भरत जी और राम जी का। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब चित्रकूट भरत जी आते हैं अयोध्या से, लगभग 200, 250, 300 किलोमीटर तो होगा, प्रभु श्री राम आते हैं, तो भरत जी जब चित्रकूट से लौटते हैं तो प्रत्येक पग को दंडवत करते हुए वो अयोध्या के लिए लौटते हैं। ऐसा नहीं गए, फिर नंदीग्राम। हाँ, नंदीग्राम अयोध्या के पास में। ये आप दर्शन कीजिए। पीछे बड़ी विग्रह है, वो भरत जी की है। उनके साथ में उनकी धर्म पत्नी माता मांडवी जी हैं। आगे हैं लक्ष्मण जी, राम जी, जानकी जी और शत्रुघ्न जी।
मेन मंदिर ये भरत जी का है। अद्भुत दर्शन है। आपको भरत और मांडवी जी का संसार में ना दूसरा कहीं मंदिर मिलेगा और ना ये कूप मिलेगा। अच्छा, एक चीज पूछनी थी, जब अयोध्या से ये आए थे जी। भरत जी, तो ये पत्नी भी आई थी क्या? आई नहीं थी, मांडवी जी आई नहीं, नहीं थी। शत्रुघ्न की भी नहीं आई थी? नहीं, पत्नियां नहीं आई थी, नहीं, माताएं आई थी। माताएं आई थी, लेकिन मंदिर साथ में बना है। जैसे अब हम कहीं पूजा करेंगे तो हाँ, चाहिए, नाम लक्ष्मी। जरूर उनका वो हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े प्रेम और भाव से हमारे चैनल पे बताया और इन्होंने हमारे हृदय को आनंदित कर दिया। इस तरह की महिमा है यहाँ पर। तो अब मैं आपको उस कुएं का दर्शन कराना चाहता हूँ जिसे भरतकूप के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे संसार के सभी तीर्थों का जल आप इसमें देख सकते हैं। और भरत जी जो जल लेकर आए थे, जो जल वशिष्ठ जी ने मंगवाया था प्रभु श्री राम के अभिषेक के लिए, लेकिन माता कैकेयी के वचनों के अनुसार वो वहाँ पर प्रभु श्री राम का नहीं हो पाया था। लेकिन उसी जल को लेकर आज उसी जल को लेकर भरत जी चित्रकूट आए थे कि हम शायद वहाँ पर प्रभु श्री राम का अभिषेक कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इस कुएं के अंदर उन्होंने वो जल डाल दिया। ये कुआं नहीं है, ये साक्षात प्रभु श्री राम और भरत जी का यहाँ पर दर्शन होता है। और हम बड़े भाव के साथ में इस कुएं के जल को पान करेंगे। आपके आगे इस जल को निकालेंगे कुएं के अंदर से और आपको इसका आचमन कराएंगे, क्योंकि ये जल संसार का सबसे अद्भुत जल है, जिसमें समस्त तीर्थों का, संसार के सभी तीर्थों का यहाँ जल है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बाल्टी है, इससे हम इस जल को निकालेंगे और ये सेवा हम यहाँ पर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये वही कूप है जहाँ पर हमारे जो भरत जी हैं वो यहाँ पर उस जल को, जिस जल की हम चर्चा कर रहे थे, उस जल को इस कुएं में डाल देते हैं। और कितना विशाल कुआं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। और मेरे साथ में आप आइए, आपको मैं ये जलपान तो हम करेंगे। और ये अद्भुत जलपान है, ये देखिए। ये कोई मामूली जल नहीं है, ये अलौकिक जल है, क्योंकि हम इस समय इसको देख पा रहे हैं। और मेरे साथ में मानसिक रूप से आप आचमन करिए। और अब हम यहीं से हमारे विक्रम जी को थोड़ा सा जल देते हैं और ये जल आप पिए। जय श्री राम। हमारे भाग्य की कोई कल्पना नहीं है, साक्षात राम जी की कृपा हम पर है, जो ऐसा दर्शन, ऐसा अद्भुत कूप हम आपको दिखा रहे हैं। इसे भरत कूप, जो कि 20 किलोमीटर दूर है, अत्रि ऋषि ने बताया, पहाड़ी के पास में। ये पूरी लीला आपने देखी। आइए आगे की तरफ चलें। और ये देख सकते हैं यहाँ पर और चारों भाइयों का एक मंदिर भी है यहाँ पर। ये दिखाइए आप, यहाँ चारों भाई विराजमान हैं और आप दिखा सकते हैं इस मंदिर को अंदर की तरफ। ये स्थान पौराणिक स्थान है। ये देखिए आप, यहाँ पर आप चारों भाइयों का दर्शन कर सकते हैं। और इस तरीके का ये अद्भुत दर्शन हमने और आपने किया। आप बाहर की तरफ आइए और बाहर की तरफ पुनः हम कूप की तरफ आपको लेके चलेंगे और वहीं पर वीडियो का समापन करेंगे। एक बार पुनः आप मेरे साथ में, ये दिव्य त्रेता युग का ये कुआं आप देख सकते हैं। और इसका जल जब हमने पिया था ना, इतना ज़बरदस्त इसका जल था, मैं क्या कल्पना करूं। एक माता जी देखिए, वो वहाँ पर चाकी चला रही है, जूम करके दिखाइए। थोड़ा बातचीत करें मैया से, क्या बना रही हैं वो, आइए। गेहूँ पीस रही हैं, गेहूँ। सीताराम मैया,
ये क्या बना रहे हैं आप? दाल। अच्छा, दाल पीस रहे हैं। अरे वाह, मैया दाल पीस रही हैं यहाँ पे, चला के दिखाओ थोड़ा। क्या बात। आज भी आप इस तरह की परंपरा को देख सकते हैं। आजकल मैया बड़ा मिक्सी आ गई है बड़ी बड़ी, है ना, और ये प्राचीन तरीका ये है। प्राचीन है, पुरानी भी है। पुरानी। पुराना हम पुरान अम्मा कह रही मैं पुरानी हूँ तो मेरे साधन भी सब पुराने हैं। बहुत सुंदर। 100 बरस की जिनकती है। अच्छा अच्छा। पंचान बिछान। और ये क्या है मैया, ये क्या है, ये क्या चीज़ है? ये इसकी वो चटनी बनती। अच्छा, इसकी चटनी क्या बोलते हैं, इसका नाम? ये कैथा। कैथा। हाँ। और ये कैथा है, और कैथा के साथ में ये मिट्ठू है। ये भी देख लीजिए, ये भी यहाँ पे विराजमान है। सीताराम। भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई, इतनी इतनी तेज गुस्सा, बरसाने से आए। सीताराम। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? और ये देखिए आप भरत को, ये है भरत को, एक बार पुनः आप दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। चित्रकूट से 20 किलोमीटर दूर इन पहाड़ियों के बीच में भरतकूप से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।